हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है अंजलि। और ये हम रिवीजन करने वाले हैं। ये नोट्स हैं अजीत सर के नोट्स हैं ये, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सर ने ज्योग्राफी हम सब लोगों के लिए कराई है। तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मीनिंग्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या है, इंपॉर्टेंस लैटिट्यूड क्या है, टेम्परेचर वैल्यू क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या है, आईएसटी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या है, डिमांड्स ऑफ टू टाइम इन इंडिया, और इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सर ने मेंस के क्वेश्चन दिए थे। अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। तो बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आखिर में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है क्या? तो लैटिट्यूड का अर्थ क्या है? लेटा हुआ, यानी कि हॉरिजेंटल, जो कि क्षैतिज रूप में है, जो कि हमें हमारी अर्थ सतह पर क्या है, लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखाएं। लॉन्गिट्यूड में क्या है, ये लंबवत होती हैं, ये वर्टिकल होती हैं। रेखाएं ये खींची जाती हैं तो कहाँ पर? हमारी अर्थ सतह पर। ये लाइंस तो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये खींची जाएंगी तो कहाँ? हमारी अर्थ सतह पर। बट हमारी अर्थ सतह तो क्या है? हेट्रोजीनियस है ना, असमतल है, पर्वत हैं, पठार है, मैदान है। तो कैसे कैसे खींची जाएंगी? वही तो हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि जो पृथ्वी का सतह है, एक समतल सतह का क्या एक उदाहरण है। तो हमारी अर्थ सतह पर हॉरिजेंटल, वर्टिकल ये रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, यानी कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये है हॉरिजेंटल, ये है वर्टिकल, ये है क्षैतिज, ये है और लंबवत। तो ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। ये लेटी हुई खींची गई है, ये खड़ी हुई खींची गई है, लॉन्गिट्यूड। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इनको वेस्ट टू ईस्ट खींचा गया है या फिर ईस्ट टू वेस्ट खींचा गया है, और क्यों खींचा गया है? तो इनको खींचा गया है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि पूर्व पश्चिम से इनको पूर्व से पश्चिम खींचा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की सहायता से खींचा जाता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर प्रकाश वेस्ट पर नहीं पड़ता है, सबसे पहले ईस्ट पर पड़ता है। इसके थ्रू ही क्या है, इनको ईस्ट टू वेस्ट खींचा गया है। और जो लॉन्गिट्यूड है उसको नॉर्थ टू साउथ खींचा गया है। तो क्यों खींचा गया है इसको? और उधर रेखा है ये। तो जो चुंबकीय प्रभाव है वो कैसा होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। इसके थ्रू ही क्या इसको नॉर्थ टू साउथ खींचा गया है, लॉन्गिट्यूड को। फिर है तो ये बीच में विषुवत रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा खींची गई है। ये 0 डिग्री है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को क्या है, डिवाइड करती है विषुवत रेखा। तो जो अक्षांश रेखा है उसे डिग्री में ही क्यों लिखा जाता है? जैसे कि 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45, 90 और 60 डिग्री। तो क्यों? तो ये क्या है, विषुवत रेखा है बीच में। इस विषुवत रेखा को आधार मानकर एक ऐसा केंद्र पर एक ऐसा पॉइंट जो कि सभी कोण को क्या आपस में मिला लेता है, जैसे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सबको क्या आपस में मिलाने वाला जो एक बिंदु है या केंद्र है, उसे ही क्या हम अक्षांश बोलते हैं। तो इन सबको क्या है, एक पॉइंट मिला लेता है। और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी सतह पर पूर्व से पश्चिम की तरफ क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये तो हमने बात कर ली है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी सतह पर उत्तर से दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, उन्हें हम क्या है, देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखा ये हमने इसमें देख लिया है। करें अक्षांश क्या है? तो पृथ्वी सतह पर उपस्थित किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर बनाया गया कोण तथा किसी निश्चित कोणीय दूरी पर उपस्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, एक पॉइंट है बीच में, विषुवत रेखा को आधार मानकर सभी पॉइंट को क्या हम मिला दिया, उसे ही क्या हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो जो ये हैं लेटी हुई रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इनके जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं जोन या फिर बेल्ट बोलते हैं। ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है। ग्रेड में क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो बीच का क्षेत्र बनता है उसे हम क्या है, ग्रेड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर के बीच का क्षेत्र होता है। गोर क्या कहलाता है? जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं गोर। पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या, डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, तो 1 डिग्री का क्या इसमें डिफरेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में। तो पृथ्वी का अध्ययन अगर ग्लोब पर करें तो 3D कहलाता है, अगर मैप पर करें तो 2D कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होती हैं 179। एट द ग्लोब डिफरेंस होता है 1 डिग्री का, इसमें डिफरेंस होता है 1 डिग्री का। और ये भूमध्य रेखा है, 90 डिग्री लाइन, 90 ऊपर 90 नीचे, तो 180।
और +1 में ये विषुवत रेखा। तो +1 में 181 और पॉइंट, ये क्या वास्तव में एक सर्कल्स होती हैं ये रेखाएं। अगर पॉइंट पोल पर जाते जाते ये क्या एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसके थ्रू ही क्या है, इसको हम दो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दो को क्या माइनस कर देते हैं, 179 ही बचती हैं कहाँ पर, ग्लोब पर। और अगर मैप पर देखी जाए तो ये इसमें पोल्स नहीं होते हैं, तो क्या है ये पोल्स ना होकर तो ये एक रेखा है, तो इसमें क्या है 2 एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो 90 डिग्री साउथ में और 90 डिग्री नॉर्थ में, और बीच की एक विषुवत रेखा। तो 90 और +1 में तो 180 हो जाती हैं। 179 + 2 179 + 2 181 टोटल होती है। 2 एक्स्ट्रा होती हैं, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ में। तो ये अक्षांश रेखा है। ये पोल पर क्या होता है, ये कंट्री है, ये छोटा एकदम नहीं, हाँ ये छोटा दिखाई देता है ये ग्लोब पर, और मैप पर देखा जाए तो ये क्या आकार में अपने वास्तविक आकार से क्या है बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे कि अगर जो एग्जाम्पल में देखा जाए, जो ग्रीनलैंड है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या बहुत छोटा है। और इसको अब अगर हम मैप पर देखें तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया से भी क्या है बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसको मैप में ही दर्शाया गया है ना। तो मैप में क्या है, इसका वास्तविक आकार क्या है एकदम फैल जाता है, बड़ा दिखाई देने लगता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, अगर ऐट दी मैप पर पूछा जाए तो 181 होती हैं। और रीज़न भी है क्योंकि पोल पर जाते जाते वो क्या है एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी की वजह से वो क्या है 181 होती है मैप पर, और ग्लोब पर क्या है 179, यानी कि वो एक पॉइंट में क्या है कन्वर्ट हो जाती है। 179 होती है ग्लोब पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव रेखा के रूप में उपस्थित होकर बिंदु के रूप में, यानी कि रेखा के रूप में उपस्थित ना होकर के वो क्या है बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से 179 होती है ग्लोब पर। और मैप पर देखा जाए तो मानचित्र पर दोनों ध्रुव बिंदु के रूप में उपस्थित ना होकर रेखा के रूप में ही उपस्थित होते हैं। इसी कारण से मानचित्र में 2 अतिरिक्त रेखाएं होती हैं, यानी कि 181 होती हैं कहाँ पर, तो मैप पर। लैटिट्यूड सर्कल्स अक्षांश वृत्त, तो अर्थ का सरफेस है, ग्लोब है, जो अर्थ ग्लोब पर देखा जाए तो अक्षांश रेखा वास्तव में क्या है एक वृत्त होती है, जो कि 1 डिग्री का इसमें क्या है डिफरेंस होता है। ये विषुवत वृत्त है, सबसे बड़ा क्या है ग्रेट, यानी कि बृहद वृत्त है, जो कि इक्वेटर पर है। देखो ये वास्तव में क्या सर्कल्स हैं, सर्कल्स को खींचते खींचते क्या अगर पोल तक जाएंगे, क्या पॉइंट में क्या है कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये सबसे बड़ा विषुवत वृत्त है, ग्रेट सर्कल्स है ये, ग्रेट यानी कि बृहद वृत्त है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते जाएंगे, सर्कल्स क्या छोटा होता जाएगा, और पोल्स में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। पृथ्वी का अध्ययन अगर हम मैप पर करें तो अक्षांश रेखा वास्तव में क्या है अक्षांश वृत्त होती हैं, और अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होती हैं। पृथ्वी पर खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखा, तो पृथ्वी पर कौन सी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो इक्वेटर कहलाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। आर्कटिक वृत्त है, जो कि आर्कटिक सर्कल से, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और अंटार्कटिक है 66.5 डिग्री साउथ है, इसे अंटार्कटिक सर्कल्स कहते हैं। ये है एक फिगर। रूल डिफरेंस, यानी कि 1 डिग्री का इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये विषुवत रेखा है, ये नॉर्थ साउथ 23.5 नॉर्थ टू साउथ। ये कर्क, ये मकर 66.5 है, नॉर्थ आर्कटिक है, 66 अंटार्कटिक है। और अगर कल्पना की जाए कि हमारी अर्थ का एक्सिस पॉइंट है ए और बी, एक्सिस पॉइंट है इस कल्पना में है, वास्तव में कैसा है कि जो वास्तविकता क्या है इसकी 23.5 डिग्री क्या है अपने एक्सिस पर हमारी अर्थ क्या है झुकी हुई है। तो ये वास्तव में ये पॉइंट एक्सिस हमारी अर्थ का ये है, इतना 23.5 डिग्री टिल्ट है। और फिर ये मकर रेखा है, यहाँ पर ये अंटार्कटिक है, और ये कर्क है, ये कर्क रेखा है, और ये आर्कटिक है। तो वास्तव में रियलिटी में क्या ऐसा है। तो जो हमारी अर्थ का अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री है, और इसका कक्षीय तल का झुकाव कितना है 66.5 डिग्री, ये क्षैतिज झुकाव कहलाता है। ऑर्बिटल प्लेन कक्षीय तल है, पृथ्वी का झुकाव 2 है, एक अपने अक्ष से 23.5 है, और कक्षीय तल से कितना है 66.5 डिग्री। अगर हम अक्षांश और तापमान में संबंध देखें तो ये हमारा सन है। सन की किरणें क्या इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है, और ये क्या है एक गर्म प्रदेश है। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा पड़ेगा तो वो गर्म प्रदेश होगा ही। जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो गर्म प्रदेश, जहाँ तिरछा पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या है तीव्रता भी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, और तिरछा प्रकाश जाएगा, तो ये कहाँ उच्च अक्षांश पर जाएगा। 90 डिग्री हाई लैटिट्यूड है ये।
यहाँ टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या है, टेम्परेचर कम होता जाएगा और तीव्रता भी कम 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 रहेगी और तिरछा प्रकाश रहेगा सूर्य का। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखा जाए तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये देखो ए पॉइंट है, यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होगा और कम क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा, कम क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा। ये है बी पॉइंट, ये कहाँ है, तिरछा प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, बट क्या है, अधिक क्षेत्रफल को ये क्या है, ग्रहण करेगा। फिर है सी पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये देखो, ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है, गैसेस हैं, डस्ट हैं, क्लाउड है। तो यहाँ प्रकाश की एनर्जी क्या है, कम लॉस होगी क्योंकि यहाँ पर क्या सीधा प्रकाश पड़ रहा है। ये तिरछा प्रकाश पड़ रहा है, ये वायुमंडल है, तो यहाँ प्रकाश की जो एनर्जी है वो क्या है, लॉस ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ क्या है, तिरछा प्रकाश पड़ रहा है। और ये क्या है, ज़्यादा क्षेत्रफल को क्या है, ज़्यादा क्षेत्रफल को क्या है, ग्रहण नहीं कर पाए, ज़्यादा क्षेत्रफल को ग्रहण करेगा। ये है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। सीधा तो परावर्तन कम सतह द्वारा अवशोषण ज़्यादा होगा। देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन कम होगा और ये अवशोषण क्या है, ज़्यादा करेगा। और इसमें है कि तिरछा प्रकाश परावर्तन ज़्यादा होगा और अवशोषण क्या है, कम होगा और टेम्परेचर भी क्या है, कम होगा। जिसे हम ज्योग्राफी में बोलते हैं अल्बीडो। पृथ्वी सतह से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता है, जिसका प्रमुख कारण उच्च अक्षांश की तरफ सूर्य के प्रकाश का तिरछा होना, यानी कि सूर्य का प्रकाश क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ क्या है, कम होता जाता है, विषुवत रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है। टेम्परेचर बेल्ट यानी कि ताप कटिबंध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताप कटिबंध के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.